आपको, आपके राज ठाकरे नेता को, आपके हिंदू ओवैसी बता रहे हैं संजय राउत। कह रहे हैं अगर ज्यादा बोलूंगा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। माना खिसियानी बिल्ली जो होती है वो सिर्फ खंबा नोचती है। संजय राउत के हाथ में कुछ रहा नहीं है, सिर्फ बड़बोले होके बयानबाजी करना और अपने आप को हिंदुत्व का पैरोकार बताना, यही संजय राउत का काम रह गया है। असल में शिवसेना के नीचे से जमीन खिसक गई है, इसलिए मतलब उल जुलूल बातें करना और बेवजह के बयान देना ये शिवसेना की तरफ से चालू है। आज किसी ने पूछा उद्धव ठाकरे जी ने कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब राज ठाकरे कहाँ थे? अरे उद्धव जी, कम से कम आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। उस वक्त 92 में आपकी उम्र 32 साल थी और राज ठाकरे जी की उम्र 24 साल थी। उस वक्त में बाला साहब ठाकरे के साथ शिवाजी पार्क के मंच पे भाषण देने वाले उद्धव ठाकरे नहीं थे, बाला साहब की उपस्थिति में भाषण देने वाले राज ठाकरे थे। तो राज ठाकरे जी से ये मत पूछिए आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, ये हम पूछते हैं। आप उस वक्त फोटोग्राफी कर रहे थे, आप तो राजनीति में भी नहीं थे। बाला साहब की उंगली पकड़ के राज ठाकरे जी चले हैं, हर मूवमेंट में उनके साथ रहे हैं। ये उद्धव जी को पूछने की जरूरत कैसे आ पड़ी? क्या उद्धव जी, क्या पूरी शिवसेना, जब जहां उद्धव ठाकरे थे वहीं राज साहब ठाकरे थे और राज साहब ठाकरे उंगली पकड़ के बाला साहब की चलते थे। और आज बाला साहब का जो विचार है, हिंदुत्व का जो विचार है, वो माननीय राज साहब ठाकरे निभा रहे हैं, आदरणीय उद्धव जी नहीं निभा रहे। बड़े भाई होने का, दादू होने का वो फर्ज नहीं निभा रहे हैं। जो महाराष्ट्र को दिशा देनी चाहिए वो राज ठाकरे जी दिशा दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी दिशा दे नहीं पा रहे हैं। शीतल जी अभी बड़ी-बड़ी बातें कह रही थी, सुना, अच्छा लगता है शीतल जी बोलती है तो, लेकिन शीतल जी आप तो जानती हैं संजय राउत कह रहे हैं कि गद्दारी कर रहे हैं राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के साथ, और इस गद्दारी से बाला साहब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। संजय राउत को गाली देने के अलावा आता क्या है? संजय राउत सिर्फ गाली देना जानते हैं। संजय राउत किसी को 20 फीट नीचे जमीन में गाड़ देंगे, किसी को गद्दार कह देंगे, इसके अलावा उनको आता क्या है? ईडी से डरा हुआ प्राणी अब उसके मुंह से सिर्फ अपशब्द ही निकलते हैं। अरे भैया, तुम क्या थे 92 में? तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब संजय राउत कहाँ थे? लोक सत्ता की नौकरी छोड़ के तब नए नए सामना ज्वाइन किए थे, डरे डरे सहमे सहमे रहते थे। उनसे ज्यादा तो संजय निरुपम काम किया करते थे। अरे आप कहाँ थे? आप किस तरह से, किस मुंह से आप बात करते हो अतीत की? उस वक्त राज ठाकरे ही नेता थे, विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष थे और शिवसेना वागीश एक काम करिए ना, सोनी राज ठाकरे जी का समर्थक था, उद्धव ठाकरे जी का समर्थक नहीं था। ओके वागीश एक काम करिए, अब जब ठाकरे वर्सेस ठाकरे पर खुलकर बहस हो रही है टीवी पर, वागीश मैं ये कह रहा हूं, वागीश सुनिए ना, डॉक्टर सारस्वत एक सेकंड सुनिए ना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं अब जब खुलकर ठाकरे वर्सेस ठाकरे टीवी पर हो ही रहा है, देश के सामने हो ही रहा है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, उस पर बहस करवा रहा हूं मैं, तो एक बार आज खुलकर कह दीजिए, वागीश सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, खुलकर आज कह दीजिए, आज वक्त आ गया है, आज कह दीजिए बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे है और उद्धव ठाकरे नहीं है। कह दीजिए आज खुलकर। ठाकरे हैं, एकदम से 100% सच है ये बात कि बाला साहब के विचार के उत्तराधिकारी राज ठाकरे जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। उद्धव ठाकरे जी इस विरासत संभाल नहीं पाए। उद्धव ठाकरे जी ने उस कांग्रेस से समझौता कर लिया जिस कांग्रेस का हमेशा बाला साहब ने विरोध किया, उस राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास जाके बैठ गए जिससे दोस्ती तो बाला साहब ने की, लेकिन कब की? उसको राजनीतिक निकटता आने नहीं दी। लेकिन ऐसे शरद पवार के साथ और ऐसी सोनिया गांधी के साथ बैठ गए जिनका हमेशा से विरोध किया बाला साहब ठाकरे जी ने। अब राज ठाकरे जी ने अलग जगाई है, हनुमान चालीसा से डर गए, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। देखिए शिवसेना कहने वाला अपने आप को कार्रवाई कर रहे हैं, हनुमान चालीसा से इतना डर लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को जेल